चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं कांग्रेस के महंगाई मुक्त भारत अभियान में, जहां पर तमाम नेता पहुंच चुके हैं। सचिन पायलट भी वहां मौजूद है। आदरणीय हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, ममता भूपेश जी, भंवर सिंह भाटी जी, भजन लाल जाटव जी, सभी मंत्री महोदय जी, एमएलए साहिबान, सभी दूर दराज से आए प्रबुद्धजन, आज महंगाई की मार से हर व्यक्ति त्रस्त है। महिलाएं उससे ज्यादा त्रस्त हैं, क्योंकि आज सिलेंडर का रेट आप देख लीजिए 953 रुपए हो गया है, जो 430 रुपए में आता था। आज रसोई घर का बजट जिस तरीके से हिल गया है, हर व्यक्ति का जीना दूभर हो रहा है। पेट्रोल डीजल महंगाई की ये जो मार है, मोदी सरकार को जो घमंड है अपने शासन का, ये घमंड तोड़ना होगा आपको और हमको मिलकर। इस हिटलरशाही शासन को तोड़ना होगा। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और रसोई घर का खर्च बहुत ही महंगा होता जा रहा है। राजस्थान भोजन, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने हमेशा हर वर्ग का ध्यान रखा हो, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, हर वर्ग को खाना पहुंचे। फ्री इलाज में आज जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो हर वर्ग को सहायता वाली चल रही है। ये मोदी सरकार है, सिर्फ अंबानी और अडानी के घर और उनके तिजोरी के दरवाजे भर रही है। ये हिटलरशाही बनती है। ये मोदी सरकार नहीं है, अंबानी अडानी सरकार है जो उनके इशारों पे चल रही है। इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, हम सबको मिलकर देना होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में निश्चित तौर पे कांग्रेस फुल बहुमत से आएगी राजस्थान में, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है, हर वर्ग के लिए काम किया है। जब मोदी सरकार ने बोल दिया था वैक्सीन पे भी पैसे लगेंगे, तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं अपनी पूरी तिजोरी खाली कर दूंगा, लेकिन मेरे राजस्थान की जनता को फ्री वैक्सीन मिलेगी। तब मोदी सरकार को अपने घुटने टिकाने पड़े और फ्री वैक्सीन देनी पड़ी। उन्हें अपनी ऐसे ही किसानों के आंदोलन के बाद पहले उन्होंने बिल लागू किया, उसके बाद बोलते हमारी गलती हो गई, हमने ये बिल गलत लागू कर दिया, फिर घुटने झुकाए और किसान बिल वापस लेना पड़ा। तो ये मोदी सरकार अपने घमंड में चूर हो चुकी है। इसका घमंड चूर करना होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में पूरा राजस्थान, मैं तो कहूंगी पूरा भारत मिलकर इसका जवाब देगा और मोदी सरकार के घुटने टिका देगा। बहुत इन्होंने नारा दिया था, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब मोदी सरकार इससे ज्यादा महंगाई और क्या होगी। जो आज 953 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, सोच लीजिए महंगाई की मार कितनी ज्यादा हो चुकी है। तो हम तो ये कहते हैं बहुत हो गई मोदी सरकार। आज 953 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, सोच लीजिए महंगाई की मार कितनी ज्यादा हो चुकी है। तो हम तो ये कहते हैं बहुत हो गई मोदी सरकार, अब की बार हमारी अच्छी कांग्रेस सरकार, क्योंकि वो हर गरीब किसान वर्ग का ध्यान रखती है। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। मेयर साहिबा ने सही कहा, आए थे महंगाई को दूर करने। किसी ने कहा कि आजकल वो पेट्रोल पंप पे जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां पे मोदी जी मुस्कुराते हैं। कहा था रुपए डॉलर को बराबर करेंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल बराबर कर दिया। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भजन लाल जी जाटव साहब को। राजस्थान सरकार के मंत्री भजन लाल जी जाटव साहब आए और संबोधित करेंगे। आज इस महंगाई हटाओ रैली के कार्यक्रम में उपस्थित
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी खचरिया साहब, आदरणीय भंवर सिंह भाटी जी, आदरणीय राठौड़ साहब, धर्मेंद्र राठौड़ जी, समस्त यहाँ पर बैठे हैं मंत्रीगण, विधायक साहिबान, अग्रणी संगठनों के अध्यक्ष और सामने बैठे हैं आप सब लोग जो हमें यहाँ तक मंच पर पहुंचाने में आप सब लोगों की भूमिका रही है जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। साथियों, जिस तरीके से देश में डर और भय का माहौल पैदा करके और आप 2014 से पहले जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी की सरकार धरना और प्रदर्शन जिस तरीका से महंगाई के ऊपर करती थी और कहा करती थी कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, रसोई गैस का सिलेंडर महंगा, आज जिस तरीका से 7 साल के अंदर जब रसोई गैस का सिलेंडर जब 2014 में हमारी सरकार थी तो 450 रुपए का था, डीजल हमारा 55 रुपए के आसपास था, पेट्रोल हमारा 65 रुपए के आसपास था। आज ऐसा क्या हुआ, 7 साल के अंदर डीजल भी 100 के पार हो गया, पेट्रोल भी 100 के पार हो गया और रसोई गैस का सिलेंडर भी 1000 के पार हो गया। जिस तरीका से तानाशाही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस पार्टी के लिए कहती है, आप लोगों ने 70 साल में क्या किया। साथियों, ये वो कांग्रेस पार्टी है आजादी से पहले जिस तरीका से हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, तमाम हमारे उन महापुरुषों ने इस हिंदुस्तान में की लड़ाई में इस भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी, तभी जाके लोकतंत्र जिंदा रह पाया है। जिस तरीका से यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस लोकतंत्र को जीवित किया, आज उसी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और यदि कोई बोलता है तो उसमें डर और भय का माहौल पैदा कर दिया जाता है। परंतु यह कांग्रेस पार्टी, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे महबूब नेता श्री राहुल गांधी, उन्होंने जिस तरीका से लोकसभा और राज्यसभा में एक मजबूती से लड़ाई लड़ी है और केंद्र की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। निश्चित तौर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम सब लोग मिलके इस महंगाई हटाई रैली को भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ेगा और महंगाई कम करनी पड़ेगी। यदि हिंदुस्तान की जनता के साथ जिस तरीका से छलावा हुआ है, जनता महसूस कर रही है, कहां गया काला धन, कहां गए 2 करोड़ नौकरियां। अब हिंदुस्तान की जनता, इस भारत की जनता जान चुकी है। साथियों, हम सब लोग मिलकर जिस तरीका से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार काम कर रही है, गरीब के हित में, हर वर्ग के हित में, किसानों के हित में जो फैसले लिए हैं, हम सब लोगों को मिलकर इस महंगाई के विरोध में, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश अध्यक्ष पर लड़ाई लड़नी है। और ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, हम सब लोगों को मिलके ये लड़ाई लड़नी है। आप सब लोगों ने यहाँ पर पधारे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, राम राम साहब। हमारे बीच उपस्थित हैं सेवादल के पूर्व मुख्य संगठक और विधायक राकेश जी पारिक साहब। हमारे बीच में उपस्थित हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और बोर्ड के चेयरमैन संदीप जी चौधरी साहब। हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बांदीकुई से विधायक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जी.आर. खटाना साहब, वो आए और संबोधित करें। जी.आर. खटाना साहब। आज महंगाई विरोधी रैली में मंचासीन प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, हेमाराम जी, ममता भूपेश जी, प्रताप सिंह खाचरियावास जी, भजनलाल जाटव जी, सभी मंचासीन अतिथिगण और मेरे सन्मुख विराजे दूर दूर से पधारे सभी कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्तागण,
देखिए, पिछले 7 साल से आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह की सरकार, मोदी सरकार कार्रवाइयां कर रही है, आम जन का जीवन जिस तरह कठिन से कठिनतर होता जा रहा है, ये आप लोगों से किसी से छुपा नहीं है। अभी सभी पूर्व वक्ताओं ने एक बात कही है, पेट्रोल डीजल के भाव देख लें, आप किसी भी क्षेत्र में रसोई गैस के भाव देख लें, जिस भी क्षेत्र में आप नजर दौड़ाएंगे, मैं समझता हूं कि महंगाई की मार आम व्यक्ति पे और खास तौर से गृहिणी पे इतनी ज्यादा पड़ चुकी है कि उनका जीवन दूभर हो गया है। हमें इस बात को समझना होगा, जब पेट्रोल डीजल के, क्रूड ऑयल के भाव 140 तक पहुंच गए थे, तब भी पेट्रोल के और डीजल के भाव 60-65 रुपए थे। आज जब 110-15 डॉलर के भाव क्रूड ऑयल के हैं, तब भी डीजल पेट्रोल 100 के आसपास और 100 से भी ऊपर पहुंच गया है। मैं समझता हूं आम आदमी को पेट्रोल पंप की तरफ जाना दूभर हो गया है और लोगों ने ये कसम खाई है। मैं समझता हूं हर व्यक्ति को ये समझ में आ गया है कि ये सरकार आने वाले समय में अगर इसी तरह चलता रहा तो न जाने किस तरह के भाव डीजल पेट्रोल के हो जाएंगे और जीवन दूभर हो जाएगा। और साथ ही आप जिस भी क्षेत्र में देखेंगे, इस केंद्र सरकार ने जिस तरह की तबाहियां मचाई हैं, जिस तरह से लोगों को परेशान कर रखा है, चारों तरफ से मैं समझता हूं लोग एक तरह से उद्वेलित हैं, एक तरह से बहुत परेशान हैं और सब मिलजुल कर आने वाले समय में हमें इस बात की कसम खानी पड़ेगी कि इस केंद्र सरकार को किसी न किसी तरह हम उखाड़ फेंकेंगे, तभी आम आदमी का जीवन किसी तरीके से चल पाएगा। आप सब लोग यहाँ आए और इस बात के लिए तैयार रहें कि आने वाले 2023 में और 2024 में जब इलेक्शन आए तो अब आप अपना पूरा संबल, पूरा कर्तव्य निष्ठा के साथ आप पार्टी के साथ खड़े रहें। धन्यवाद। राम राम साहब। हमारे बीच में उपस्थित हैं जमा रामगढ़ के विधायक गोपाल जी मीणा साहब, प्रशांत जी बैरुआ साहब विधायक, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वंशावली बोर्ड के चेयरमैन राम सिंह जी राव साहब, वो आए और संबोधित करें। राम सिंह जी राव। आज की इस महंगाई हटाओ रैली की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, भंवर सिंह जी भाटी साहब, जाटव साहब, प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, हेम सिंह जी और सम्मानित मंच कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जिस तरह से आज ये बेकाबू महंगाई पूरे भारत को जिस तरह से त्रस्त करती जा रही है, उसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेवार है। जिन लोगों ने नारे कुछ और दिए थे, जिनकी कथनी और करनी में फर्क है, जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार, लेकिन जितनी महंगाई इनके शासन में बढ़ी है अब तो हद हो गई। आप देखिए रसोई गैस और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं वो इस तरह से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव जब थे, 5 राज्यों के चुनाव थे, आप एक तरफ कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, उस समय आपने उनको कैसे नियंत्रण किया। हमने पहले ही कह दिया था कि जिस दिन ये चुनाव परिणाम घोषित होंगे उस दिन के दूसरे दिन से ही आप देखना कि बेतहाशा महंगाई बढ़ेगी और वो महंगाई आप देख रहे हैं। ये चीजें आज पूरा नागरिक, भारत का नागरिक त्रस्त है और कांग्रेस को अगुवाई करनी होगी उन सब भारत की जनता की। सब लोग त्रस्त हैं, सब लोग दुखी हैं
और हमारे कुशल नेतृत्व में आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और जननायक अशोक गहलोत साहब और गोविंद सिंह जी डोटासरा के नेतृत्व में हम लोग ये जो महंगाई के बारे में जन जागृति जो लेकर के निकले हैं, क्योंकि सबको जागृत करना होगा कि ये सरकार जो अच्छे दिनों का स्वप्न दिखाती थी, ये अच्छे दिन देने की नियति वाले लोग नहीं है। इसलिए अब तुम अपनी वोट की करामात को अपनाओ, क्योंकि अगर तुम में करामात होगी तो हर फरिश्ते से मुलाकात होगी। अगर तुम में करामात होगी तो हर फरिश्ते से मुलाकात होगी। और बदल डालो अगर अपना नजरिया तो हर कदम पे तुम्हारी ही बात होगी। बदल डालो अगर अपना नजरिया तो हर कदम पे तुम्हारी ही बात होगी। जो लोग इनके उन लच्छेदार भाषणों के चक्कर में आ गए थे, जिन्होंने अपना नजरिया चेंज किया था, उन सभी साथियों का नजरिया चेंज करने के लिए आप सबको जाना होगा। और हमारी राजस्थान की सरकार ने जितना एक अच्छा बजट हमें दिया है, उसकी चर्चा भी आम लोगों के साथ करनी होगी। अब सरकार के साथ कंपेयर करके देखेंगे, एक तरफ राज्य सरकार है जो आम जन का किस तरह से ध्यान रखा है कि हर वर्ग के लिए हमारे बजट में सब कुछ प्रावधान रखे हैं, और एक तरफ वो केंद्र सरकार है जो हर व्यक्ति को हर तरह से दुखी करने में लगी हुई है। मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री महंगाई के मुद्दे पे कांग्रेस के मंच पे आके महंगाई के खिलाफ में बिगुल बुझाने का आह्वान किया है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आरएलडी के विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री सुभाष जी गर्ग साहब आए और इस मुहिम में महंगाई मुक्त भारत के लिए आप संबोधित करें। सुभाष जी गर्ग साहब। धन्यवाद। आज कांग्रेस के तत्वाधान में आयोजित इस महंगाई हटाओ रैली के अवसर पर हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा जी, पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट साहब, मंचासीन सभी मंत्रीगण, एमएलए साहब, सभी पदाधिकारीगण और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी कार्यकर्तागण, भाई और बहनों, विवाद साथियों, मीडिया फ्रेंड्स, आज आप सब जानते हैं कि देश किस दौर से गुजर रहा है। देश के समक्ष कितनी चुनौतियां हैं। मैं उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहता कि जो कुछ शक्तियां, और मैं स्पष्ट रूप से भाजपा और संघ के लोग जिस तरह से देश में एक माहौल पैदा करके और जो बेसिक बुनियादी मुद्दे हैं जो आम आदमी को चोट पहुंचा रहे हैं, आम जन को जो है परेशान कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। पेट्रोल डीजल के मूल्यों को तो आप जानते ही हैं। जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी हुई, उस तरफ भारत सरकार इन कीमतों में वृद्धि करती रही। आज तो ये स्थिति हो गई है, पेट्रोल डीजल तो है ही, गैस, पेट्रोल डीजल और ये सब तो है ही, लेकिन आम वस्तुओं को देखिए आप। आपने आज ही अखबार में पढ़ा होगा, नींबू 300 रुपए किलो, कभी सोचा है 400, रिटेल में जाएंगे तो 400 रुपए किलो होगा। तो ऐसी स्थितियां हो गई हैं। ये भारत की भाजपा सरकार और भाजपा के लोग इन बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा करके एक देश के शांति, अमन, चैन को भंग करके एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि देश में एक दुबरीकरण करके और राज्य में और केंद्र में सत्ता हथियाना चाहते हैं। हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है, और एक लोक दल के विधायक होने के नाते और सहयोगी सरकार का मंत्री होने के नाते, अभी सदस्यता अभियान हुआ था भरतपुर में, खुद माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पधारे थे और काफी शानदार एक आयोजन किया गया, और एक सहयोगी एमएलए के रूप में, मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि देश के समक्ष, प्रदेश के समक्ष बहुत सारी समस्याएं हैं, और अगर हम एकजुट होकर के लड़ाई नहीं लड़ी तो आप निश्चित मानिए कि जो भाजपा चाहती है, आरएसएस चाहती है कि कांग्रेस मुक्त अभियान हो, मैं समझता हूं कांग्रेस मुक्त देश हो, मैं समझता हूं वो देश के लिए बड़ा अंधकार वाला दिन होगा। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर के एकजुट होकर के इन महंगाई का विरोध तो करना ही चाहिए, लेकिन देश के समक्ष जो बुनियादी मुद्दे हैं उसके लिए एकजुट होकर के संघर्ष करना चाहिए। मुझे मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में उपस्थित हैं एआईसीसी के प्रवक्ता मोहन प्रकाश जी,
हमारे बीच में उपस्थित है राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी जी। हम सब उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबके लाडले और ऊर्जावान नेता प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, वो आए और इस महंगाई के बिगुल में अपने जोशीले भाषण से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरे। बंद कर यार। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष साधुराम जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष, किसान के बेटे आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता, हमारे पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हमारे लाडले आदरणीय सचिन पायलट जी, हमारे बीच में उपस्थित किसानों के नेता हेमाराम जी चौधरी साहब, आदरणीय, मैं ही वास्ते बोल रही हूं, बार मैं जिला कांग्रेस को अध्यक्ष हूं, पायलट साहब अध्यक्ष और मैं जिला कांग्रेस को अध्यक्ष हूं, जब भी अठई बेड़ा होता सारा का सारा। अरे मोहन यार समझे ही नहीं, देख लियो। और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय भजन लाल जी जाटव साहब, आदरणीय ममता भूपेश जी, राम सिंह जी, माफी चाहता हूं पहली नाम लेना चाहिए तो मासू बड़ा है, माँ का तो गुरु है, मोहन प्रकाश जी आदरणीय बहुत सीनियर लीडर है, ताली बजा के सब स्वागत करें। पीछे तक दिल्ली से चलकर आए, बोले पाचल्ला भी ताली बजा दो, दोनों हाथ ऊपर उड़ा, डोटासरा का आप एरिया जोश को नहीं, ताली बजा के स्वागत करो। आदरणीय रफीक खान साहब, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय करण सिंह जी, सराधना साहब, असक अली टाक साहब, डोटासरा साहब माफ करना, एक बार मैं नाम ले दूं, मैं अध्यक्ष हूं, नाम फिर लेना को नहीं पड़ती पूरा। आदरणीय भाटी साहब, मुनेश गुजर जी, आदरणीय हमारे राजस्थान के अध्यक्ष राव साहब, मां की नेता और जयपुर में हमेशा खुल बात करवाड़ी गंगा देवी जी, आदरणीय आलोक जी बेनीवाल साहब, ताली बजा स्वागत करो गंगा देवी जी को। आदरणीय सॉरी महेश जोशी जी आगे बैठे हैं, आदरणीय नसीम अख्तर जी, आलोक जी बेनीवाल साहब, बहुत आदरणीय रामलाल जी जाट साहब, धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हाकम भाई, अमीन कागजी साहब, खानू भाई, कृष्णा पूनिया जी, हमारे अध्यक्ष प्रदेश के संदीप सिंह जी चौधरी साहब, हमारे बंजर भूमि विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं डूंगर राम जी गेदर साहब, गोपाल जी मीणा साहब, माफी चाहता हूं एक बार दोनों हाथ ऊपर कर डॉक्टर चंद्रभान जी को ताली बजा स्वागत करो। माफ करना भाई साहब, देखे लाग भाई साहब बाद में नाम है, भाई साहब पाछे बैठ गया, मैं तो आगे बिठा रिया डोटासरा साहब। तो आदरणीय नमो नारायण जी मीणा साहब, आदरणीय पुष्पेंद्र जी, आदरणीय सुखराम जी विश्नोई साहब, दीका और इंद्राज जी गुजर साहब, खटाना साहब, और कोई नाम ले छूट गए हुए तो बोल दो पाछा हूं, वेद सोलंकी साहब, मोहन डागर जी, अरे मान लिया था, आप अच्छे लग रहे हो सब। आदरणीय है रेहाना रियाज जी, डॉक्टर करण सिंह जी यादव साहब, और कोई नाम छूट जाओ तो प्रशांत बेरवा जी, और सम्मानित मंच का जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आप सब जानते हैं पूरे देश में जंग शुरू हुई है महंगाई के खिलाफ। अभी मैं और डोटासरा जी बात कर रहे थे, पिछले 3 दिन से लगातार देश का नौजवान खुलकर चुनौती दे रहा है, बीजेपी के लोगों से कह रहा है, बीजेपी के लोगों माफ नहीं करेगी मां बहन बेटी, खून के आंसू रो रहा है नौजवान। 10 रुपए 87 पैसे आपने पेट्रोल पर बढ़ा दिए पिछले 16 दिन में, 10 रुपए 22 पैसे आपने डीजल पर बढ़ा दिए पिछले 16 दिन में, आपने गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, सबका रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, माँ रोज बिलखते हुए बच्चों को देखती है। ये तो भलाओ सोनिया गांधी और सरदार मनमोहन सिंह जी का जो नरेगा योजना लेकर आए, और आज गांव गांव में लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून कौन लेकर आया? आज पूरे देश में हम डिमांड कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद डिमांड कर रहे हैं,
हम सब मिलकर डिमांड कर रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा ने सबने खुलकर कहा कि आप एनएफएसए में खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून का जो गेहूं दे रहे हो, वो गेहूं आप 2011 की जनगणना के अनुसार दे रहे हो। ये खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून राजस्थान में 4,46,00,000 लोगों को गेहूं मिलता है। ये गेहूं किसने शुरू किया? 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो में ये सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरकार ने शुरू किया था। अभी हमने वापस पोर्टल खोला है, गरीब आदमी लाइनों में लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी ई मित्र वाला 50 रुपए से ज्यादा आपसे मांगे तो मुझे शिकायत करो, सरकार से शिकायत करो। 50 रुपए से ज्यादा कोई भी ई मित्र वाला नहीं ले सकता। ये पोर्टल खुल गया है। लोगों ने मुझे कहा कि हम इस पोर्टल में लग जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे, हमें गेहूं कैसे मिलेगा? मैंने कहा आप चिंता मत करो, मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा का पात्र है। बजट घोषणा का सवाल है 10 लाख, बोल दे ना आवाज जाए, 10 लाख परिवारों को जोड़ने की तैयारी है। 40 लाख की घोषणा की है, ऊपर नीचे करने की जरूरत होगी तो डोटासरा जी को लेकर पूरी कांग्रेस से बात करके मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। लेकिन जिनका जो अप्लाई करेगा खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में, उसको सम्मान देना सरकार की जिम्मेदारी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हमने बीजेपी के लोगों से बार बार कहा, आप हमको 4,46,00,000 लोगों को गेहूं मिलता है राजस्थान में, आप इतना सा कर दो, हमको नाम जोड़ने की जिम्मेदारी दे दो। नए नाम मत जोड़ो, आप तो जो नाम हमने काटे हैं वो जोड़ने की जिम्मेदारी दे दो। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, मंत्रिमंडल बैठा, केंद्र की टीम आई, बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली जाके केंद्र की टीम ने हमारे अधिकारियों को मना कर दिया। मोदी जी, राजस्थान और हिंदुस्तान अलग अलग नहीं है, ये मत सोचो, ये कांग्रेस की सरकार है। ये कांग्रेस की नहीं, हिंदुस्तान के संविधान की सरकार है। आप भेदभाव कैसे कर सकते हो? इस देश में भेदभाव का काम आपने शुरू किया है। आप मुझे ये बता दो, आज महंगाई के मुद्दे पर आंदोलन हो रहा है, राइट टू एजुकेशन कौन लेकर आया? शिक्षा की अनिवार्यता का अधिकार, गरीब का बच्चा और घर में काम करने वाली बाई का बच्चा बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ता है और पैसे सरकार देती है। ये कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाया। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार किसने लागू किया? कांग्रेस की सरकार ने लागू किया। राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून किसने लागू किया? कांग्रेस ने लागू किया। राइट टू वर्क, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, नरेगा। गांव में जाओगे तो आपको महिलाएं हाथ में टिफिन लेकर जाती हुई मिलेगी, गीत गाती हुई जाती है, शाम को पैसे लेकर जाती है और बच्चों का पेट भरती है। हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार ने किसी को ये एक संकल्प लिया कि हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। राजस्थान में हमारी सरकार ने भी फैसला लिया और हमने नारा दिया, कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन मोदी जी, आपने तो ये फैसला कर लिया, चाहे भूख से मरे, चाहे गरीबी से, चाहे महंगाई से मरे, हम तो लोगों को आपस में लड़ाएंगे, भिड़ाएंगे, दंगे फसाद करेंगे, वोट लेकर चले जाएंगे। मोदी जी, ज्यादा दिन तक झूठ नहीं चलता। और तय कर लेना, बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, पूरे देश में मैं जानता हूं तुम्हारा झूठ चल रहा है, लेकिन झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कांग्रेस का काम बोलेगा, कांग्रेस का संघर्ष बोलेगा। और लोग जानते हैं, बार बार सोशल मीडिया पर एक ही काम चल रहा है। और सुन लेना, ये तय बात है, लड़ाई बड़ी है और बड़े संघर्ष में मैं खुल के कह रहा हूं, जरूरी नहीं है हर आदमी को कुर्सी मिले, जरूरी नहीं है हर आदमी को पद मिले, लेकिन जरूरी है जो देश के मान और सम्मान के लिए अपना खून पसीना बहाएगा, उसको सम्मान मिलेगा। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि चौपड़ पर और गांव के गट्टे पर खड़ा होकर सच के लिए लड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं डिगा सकती। सच्चाई यह है कि पूरे देश में बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर बनकर बोल रहे हैं।
और मैं आज आपसे कह रहा हूं, बीजेपी के लोग जो झूठ बोल रहे हैं उनका झूठ पकड़ में भी आ रहा है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, आप मुझे ये बता दो कि पेट्रोल डीजल महंगा क्यों हो रहा है? ये डोटासरा जी, ये पायलट साहब, ये हेमाराम जी, ये जाटव साहब, ये सब इस बात को जानते हैं। पेट्रोल महंगा इसलिए हो रहा है, यदि केंद्र की सरकार ने टैक्स कम कर दिए तो मुकेश अंबानी और अडानी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अंबानी जी का रिलायंस पेट्रोल पंप चल रहा है। आपको याद होगा, बोला करो सोशल मीडिया पे, जब सरदार मनमोहन सिंह जी थे रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हो गए, अडानी के एसआर के पेट्रोल पंप बंद हो। पीसीसी चीफ डोटासरा प्रदर्शन में शामिल है। के पहली मैं गारंटी कह रही हूं, बीजेपी आड़ा जितनी भीड़ कांग्रेस की 4 रैली में, अरे जयपुर में पंचायत भी जीते, नगर पालिका जीते, दरियावत का चुनाव हुआ, बीजेपी तीसरे नंबर पर आई, वल्लभ नगर का चुनाव हुआ, बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। मेरे साथ हवाई जहाज में राजेंद्र राठौड़ जा रहे थे जयपुर से उदयपुर, मुझे बोले था कि चिमनी छिप जावेली, प्रताप सिंह की दुकान बंद हो जावेली, वल्लभ नगर को रिजल्ट आवा दो। मैं क्यों, मां की दुकान तो काल भी चाली, आगे भी चाले ली, पर राठौड़ साहब सुन लीजिए, थे भी हटे हुई और मैं भी हटे हूं। वो ये नहीं कह रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, वो ये कह रहे थे निर्दलीय जीतेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा प्रताप सिंह को पत्तों को नहीं पड़े लो। मैं और वो जेल में साथ रहे हुए हैं, जब मैं 18 वर्ष का नहीं था तब उनके साथ जेल में था। मैंने कहा ये सुन लेना, आपके दिक्कत है, आपकी नीयत अच्छी नहीं है, हमारा दिक्कत है, हमारी नीयत अच्छी है, इसलिए बरकत भी अच्छी होगी, और नीयत का ही परिणाम है। मैं डर गया, मुझे लगा कि ये बात कह रहे, कांग्रेस के कुछ साथी भी मुझे कह रहे थे, कहीं हुए लोग, हम 20,000 से ज्यादा वोटों से जीते। इसलिए जीते, कांग्रेस का कार्यकर्ता से मैं कहूंगा, हमारी नीयत, हमारी सोच जनता के साथ खड़े होकर जनता के सम्मान को आगे बढ़ाने की है। मैं आज कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता से कहता हूं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी बैठे, ये पायलट साहब बैठे, हेमाराम जी, जाटव जी, ममता भूपेश जी, असद अली ताक साहब, मोहन प्रकाश जी। कांग्रेस जब एक मंच पर होती है, हर जाति धर्म का व्यक्ति पूरा हिंदुस्तान होता है। यहां पर कोई जाति और धर्म का टकराव नहीं है, सब तिरंगे के सम्मान के लिए लड़ते हैं। मैं आज आपसे कह रहा हूं, हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया, ये भगवा रंग है, इसी को कहते हैं भगवा। भगवा धागा बाप को है, ये केसरिया तुम्हारा पेटेंट है। ये केसरिया, ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की आन बान और शान का प्रतीक है। यही है सबसे ऊपर, ये स्वाभिमान, शौर्य और वीरता का प्रतीक है। इस केसरिया के नीचे ये सफेद शांति और अहिंसा का प्रतीक है। ये हरा हरियाली और विकास का प्रतीक है, और इसके बीच में जो चक्र है वो हमेशा आगे बढ़ने का संदेश देता है। इसके बीच में जो कांग्रेस का हाथ का निशान है, वो तिरंगे के बीच में पूरे हिंदुस्तान के समेट कर प्यार और प्रेम का संदेश देता है। कांग्रेस नफरत की बात नहीं करती, कांग्रेस बिखराव की बात नहीं करती, कांग्रेस भाईचारे की बात करती है। यहां जितने भी लोग आए, उन सब लोगों से कहूंगा, ये आंदोलन की शुरुआत है, आप सबकी जिम्मेदारी है। आंदोलन लंबा चलेगा, लड़ाई लंबी चलेगी, लड़ाई पूरे देश में होगी, लड़ाई आसान नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता गली मोहल्ले में खड़ा होकर गंदगी फैलाता है,
गलत बात करता है, सोशल मीडिया पर गलत लिखता है, तो आप भी लिखो भारत तेरे बाप का नहीं है, भारत तिरंगे का है, हम सब का है। सोशल मीडिया पर गलत लिख रहे हैं और जाति धर्म में टकराव की बात करते हैं। एक ही मकसद है कांग्रेस का, हम लड़ेंगे, मरेंगे, खून पसीना बहा देंगे, लेकिन बीजेपी के झूठ को खत्म करने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जान लड़ा देगा। लोग राजस्थान की तरफ देख रहे हैं क्योंकि 2 सरकार कांग्रेस की है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। 50 यूनिट तक बिजली फ्री, 1.5 करोड़ कनेक्शन है राजस्थान में, 75 लाख लोगों के अब बिल नहीं आएगा। उड़ान योजना में 14 बरस से लेकर 45-50 बरस की महिलाओं के लिए, 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए बेड फ्री। स्कूल की बच्चियों के, गरीब महिलाओं के पहले बीमारियां हो जाती थी। ये उड़ान योजना हिंदुस्तान में मिसाल है, 1.5 करोड़ महिलाओं को फ्री में पैड मिल रहा है। 10 लाख तक का इलाज फ्री चिरंजीवी बीमा योजना में। और अब सुन लीजिए, घर घर में जार जिका चिरंजीवी में कोनी जुड़ेड़ा है, पाने जोड़ दीजिए। जो भी चिरंजीवी बीमा योजना में जुड़ा हुआ है, उन 1.5 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा। इसलिए जिम्मेदारी है, आप जितने लोग यहां पर है, सबकी जिम्मेदारी है गांव गांव में प्रचार करना है। मुझे उम्मीद है जितनी बड़ी तादाद में आप यहां पर आए हैं, हम सब मिलकर दोनों हाथ खड़े करके हमारे नेताओं को बता दो, लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन महंगाई से मुकाबला करेंगे। हाथ नीचे करो, मैं 2-3 नारे लगा दे, 2-3 नारे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे, एक साथ पाछों भी आनी चाहिए। वंदे, वंदे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। मिलकर लड़ेंगे, जमकर लड़ेंगे और महंगाई को खत्म कराकर दम लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। एक गाड़ी नंबर है RJ 140126, किसी साथी के हमारे घर के सामने खड़ी कर दी है, उन्हें अपनी बच्ची को लेके जाना है। RJ 140126, जिस किसी की भी गाड़ी है वो जाए और उस गाड़ी को वहां से हटा दे। अगले वक्ता को मैं आमंत्रित कर रहा हूं तो मुझे एक बात याद आ रही है और उस बात को मैं कह के अगले वक्ताओं को आमंत्रित करना चाहूंगा। एक महान कवि बाबा नागार्जुन थे, उनकी एक कविता थी 70 के दशक में और वो कहती थी, कई दिन चुल्ला रोया, कई दिन चुल्ला रोया, बहुत रही चक्की उदास। आज मोदी जी को कहना चाहते हैं, आपकी उज्ज्वला में ज्वाला नहीं, पेट में निवाला नहीं। आज हिंदुस्तान की जो दुर्दशा कर दी, उसके लिए एक ओजस्वी वक्ता को आमंत्रित करूंगा, जिनकी आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक स्वर में लोगों के बीच में गूंजती है। हमारे लाडले नेता मोहन प्रकाश जी आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मोहन प्रकाश जी। मित्रों, प्रताप सिंह जी ने जितने लोगों का नाम लिया है वो हमारे खाते में भी लिख लिया जाए, वही नाम मैं बोल रहा हूं। और हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष गोविंद सिंह जी और पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी, सारे मंत्री, विधायक, पदाधिकारी, सेवा दल, महिला, युवा मित्रों, मैं प्रताप सिंह जी को सुन रहा था। ये जो धरना है, कांग्रेस अध्यक्ष ने
महंगाई मुक्त भारत का आह्वान किया है और आप लगातार उन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। ये धरना भी उसी का एक हिस्सा है। लेकिन मित्रों, आज ये हालत है क्यों? अनियंत्रित महंगाई और आर्थिक कुप्रबंधन हम बहुत ज्यादा ये मुल्क नहीं झेल सकता और पड़ोसी देश श्रीलंका की यही हालत है कि चूंकि वहां अनियंत्रित महंगाई और आर्थिक कुप्रबंधन हुआ, यही वजह है कि आज श्रीलंका के लोग पलायन कर रहे हैं। हालत खराब है और श्री मोदी सरकार जो है वो इस पर क्यों नहीं बोल रही? यानी इतनी गैर जिम्मेदार और पारदर्शी सरकार मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कभी किसी भी राज्य में भी या देश में कभी आई। बड़े बड़े ये फेंकू लोग रोज लगातार मन की बात करने वाले लोग आज देश की महंगाई पर एक शब्द भी सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया। कौन जवाब देगा? आप जवाबदेह हैं। लोकतंत्र में हर सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। आज ये जो महंगाई है, ये महंगाई नहीं है, ये सरकारी प्रायोजित लूट है। महंगाई का मतलब होता है कि 10 का माल अगर 12 में 15 में मिले तो आप कह सकते हैं कि महंगाई है। लेकिन 10 का माल 20 और 25 और 30 में मिले तो महंगाई नहीं है, वो लूट है। और मोदी सरकार ने इस देश के मुनाफाखोर, जमाखोर अपने चहेतों को इस मुल्क को लूटने की छूट दे रखी है। ये वजह है कि आज इस मुल्क के हालात ये हो रहे हैं। मित्रों, हमारे समय में भी महंगाई होती, लेकिन महंगाई जब होती थी महीने 2 महीने में सरकार इंटरवीन करती थी, कदम उठाती थी कि किस तरीके से हम महंगाई को नीचे लाएं, लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। लेकिन सारे कानून वही हैं, लेकिन मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी वो कदम नहीं उठा रहे। दवाओं के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन जो दवा नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण कानून है उसका उपयोग नहीं हो रहा। किसानों से बदला लिया जा रहा है आंदोलन का। उनकी सारी चीजों को महंगा करने का काम मोदी सरकार ने अप्रैल से शुरू और ज्यादा बढ़ा दिया। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप शराफत में हो। अब सड़क पर बोलने की जरूरत है, होंगे आप सरकार में, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कांग्रेस जनों, जिस तरह आपने आजादी लड़ाई लड़ी थी आपके पुरखों ने, वो आज जो आर्थिक गुलामी की तरफ इस मुल्क को मोदी ले जा रहा है, उससे लड़ने का आपको फैसला करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। आर्थिक आजादी से लड़ना कठिन है। राजनीतिक गुलामी से लड़ा जा सकता है क्योंकि वहां सामने रहता है आदमी, लेकिन अगर आर्थिक गुलामी जो ये मोदी सरकार चाहती है, इससे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा जो प्रताप सिंह जी ने कहा कि सूचना का अधिकार, खाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये जो सारी चीजें हैं आदिवासियों को अधिकार कानून बनाकर इस देश के लोगों को देने का काम किया। और मित्रों, मेरा मानना है कि जब सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी की सरकार जो थी, उसने इस देश के गरीबों के लिए, शोषित और पीड़ित लोगों के लिए कानून बनाकर काम करने का काम किया, तो दुनिया का और देश का पूंजीपति हमारे खिलाफ। क्यों राहुल गांधी के आज खिलाफ है?
इसलिए राहुल गांधी की खिलाफत होती है मीडिया में। क्यों? कि वो इस देश के गरीबों के साथ खड़ा है, मजलूमों के साथ खड़ा है। जहां भी जुल्म होता है उसमें कांग्रेस का सिपाही बनकर लोग खड़े होते हैं। इसलिए जो पूंजीपति वर्ग है, सरमाया है, वो उनकी खिलाफत कर रहा है। आज हमको इन सारे सवालों को समझना होगा। पेट्रोलियम का दाम, मोदी जी वही मुखड़ा है जिससे आपने कहा था कि पेट्रोल की दाम और डॉलर की दाम प्रधानमंत्री की उम्र की तरफ जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी उसी मुख से आप बता दीजिए कि अब पेट्रोल और डॉलर का दाम आपके माताजी की उम्र से ऊपर जा रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक शब्द नहीं। और ध्यान रखिए, आप जब महंगाई की बात करेंगे, आपके पहले ये कनफुकुआ लोग, आरएसएस के लोग घर घर जाके कह रहे हैं कि दाम इसलिए बढ़ रहा है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है। अरे भाई, यूक्रेन के और रूस के युद्ध से क्या फायदा, क्या नुकसान? बल्कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि दुनिया में $100 प्रति बैरल क्रूड है, तो भारत $35 प्रति बैरल कहीं से खरीद रहा है। अब आप बताओ, हम 140, 130, 126 पर 60 और 70, 50 में देते थे। मोदी जी, आपका अर्थशास्त्र कौन सा? जान लो, आज इस मुल्क को बेचने का ठेका मोदी ने ले लिया है। एक तरफ कहते हैं कि हम देश का क्या आत्मनिर्भर, पेट्रोलियम की दिक्कत है, लेकिन बीपीसीएल बेच रहे हैं जिसकी 3 रिफाइनरी है, 15,000, 16,000 पेट्रोल पंप है, 7,000 जो जिसकी गैस एजेंसी है, जो इस देश के 11% पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति करता है, 26,000 करोड़ रुपया सालाना टैक्स और डिविडेंड के रूप में सरकार को देता है, उसको बेचने का काम करता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि किराए के दाम पर, समझे आप, किराए के दाम पर आपका माल बेचा जा रहा है। कहा जा रहा है रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा हम लीज पर दे रहे हैं। मोदी, दिखाओ कागज, बताओ कि जब 30 साल हो जाएगा तो तुम कैसे वापस लो। कोई कानून बनाया है? कीमत पर नहीं, किराए की कीमत पर, लीज की कीमत पर इस मुल्क की संपत्तियों को बेचने का काम हो रहा है। ये संपत्ति जो कांग्रेस ने 60 और 70 साल हमने बनाई, इस मुल्क को खुशहाल करने के लिए, रोजगार के लिए, उन सारी संपत्तियों को ये मोदी सरकार बेच रही है। क्यों? क्योंकि ये पूंजीपति और जो भारत के विरोधी लोग हैं दुनिया में, उनकी कठपुतली सरकार। इनके फैसले से एक एक चीज साबित होती है। इसलिए मित्रों, कोई भी हिंदुस्तान का भला चाहने वाला, देश हित चाहने वाला 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो भारत की है उनको नहीं बेच सकता। कोई देशभक्त LIC नहीं बेच सकता। लेकिन ये सब काम राष्ट्रभक्ति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है। इन चीजों को आपको घर घर पहुंचाना है। और ये जो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दिल्ली में, पूरे देश में सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में ये जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में आप संकल्प लेके जाओ कि दिन में हम 5 आदमी से जरूर इस मामलों पर बात करेंगे। और इनका जो झूठ है, जो इस देश को कमजोर और बेचने का इनका जो इरादा है, उस इरादे को फेल करेंगे और इस मुल्क में शोषित, पीड़ित, गरीबों, मध्यम वर्ग लोगों का, इंसाफ और इंसानियत पसंद लोगों का राज इस मुल्क में फिर लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने सुना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
और अध्यक्ष जी ने मौका दिया, अतः धन्यवाद। मोहन प्रकाश जी ने एक बात कही कि सरकार हमारी भी थी और हमारी भी महंगाई थी। मोहन प्रकाश जी, हमें वो गाना भी याद है पीपली फिल्म का, सकी सैया तो बहुत कमात है, सकी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डाइन खाक जात है। वो आज सकी क्या बोली है? सकी सैया की कमाई घटी है, सकी सैया की कमाई घटी है, झूठी सरकार ने बचत लूटी है। अच्छे दिनों की आस में मैं भय से घर में घुटी हूं, महंगाई डाइन तो ये भाजपा की लुटेरी सरकार निकली है। तो मोहन प्रकाश जी, जिस दिन मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, केंद्र के अंदर सचिन पायलट जी और नमोनाथ जी मेरा मंत्री थे, उस दिन पेट्रोल के भाव 71 रुपए 71 पैसे थे 26 मई 2014 को, जब प्रधानमंत्री जी गद्दी पे बैठे थे, और डीजल के भाव 58 रुपए 57 पैसे थे। इसलिए ये लुटेरी और निश्चित रूप से झूठ की सरकार और लूट की सरकार है। अगले वक्ता के रूप में मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने हमें संघर्ष का पर्याय सिखाया, और प्रताप जी ने सही कहा, ये गलियां जो है ये तो हमारी जानी पहचानी है, क्योंकि इन पे हमने आंदोलन करते रहे। ऐसे वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी। आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सचिन पायलट जी। पीसीसी के अध्यक्ष मोहन प्रकाश जी, ऐसे अभी मोहन प्रकाश जी और प्रताप सिंह जी का भाषण सुना, मुझे लगा इन दोनों के भाषण के बाद उनमें से किसी को बोलने की जरूरत है नहीं। जो कुछ बोलना कहना था वो प्रताप सिंह जी ने बड़े जोर से, विस्तार से और आदरणीय मोहन प्रकाश जी ने आपको बोला। लेकिन प्रकाश जी की अध्यक्षता में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये धरना हो रहा है। तमाम मंत्रीगण मौजूद हैं, पार्टी के सब पदाधिकारी मौजूद हैं और आप सब मौजूद हो। साथियों, हम पिछले 7 दिन से देख रहे हैं कांग्रेस ने जो आह्वान किया था महंगाई के खिलाफ, और आज हम लोग विशेष रूप से पेट्रोल डीजल गैस की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सब वक्ता ने अपनी बात को रखा। मुझे लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हर गृहिणी, हर घर, हर वर्ग, गांव, शहर, देश प्रदेश के लोग जानते हैं, समझते हैं। लेकिन जो बात समझाने वाली है, जिसके लिए मैं समझता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रयासरत है कि ये जो लगातार आर्थिक आतंक हम पे छोड़ा जा रहा है, ये मात्र बढ़ी हुई कीमत नहीं है। बढ़ी हुई कीमतों के कारण बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय में बाजार में दाम बढ़ गए, यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है। अरे भाई साहब, लेकिन ये जो दाम बढ़े हैं, संघीय प्रणाली के अंदर जो देश की आय होती है उसका विभाजन होता है। केंद्र के पास कुछ हिस्सा जाता है, राज्य के पास कुछ हिस्सा जाता है। तो पिछले 70-72 सालों में जब जब टैक्स लगता था या एक्साइज लगती थी, उसका विभाजन होता था। केंद्र सरकार के पास एक अंश जाता था और राज्य सरकारों में बढ़ता था। भाजपा की सरकार ने पिछले 7 सालों में क्या किया है? जो दाम हम बड़े देख रहे हैं, मुंबई में 121 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 121 रुपए। जो दाम बढ़े हैं, इसमें अधिकांश सेस डाला है सरकार ने, सेस, और वो सेस का पूरा पैसा केंद्र की सरकार की जेब में जा रहा है। 1,28,000 करोड़ रुपए, मैं दोबारा बोलता हूं, 1,28,000 करोड़ रुपए सिर्फ सेस के माध्यम से पेट्रोल डीजल से सरकार ने 6 साल में कमाए। बड़े में दामों में जो आय हो रही है, जो इनकम हो रही है, वो राज्य सरकारों में जा नहीं रही। राज्य सरकारों का जो हिस्सा बनता है वो केंद्र सरकार दे ही नहीं रही। और सिर्फ पेट्रोल डीजल को अगर छोड़ दें, कुकिंग ऑयल हो, खाद्य सामग्री हो, फल सब्जी, फूल, दाल, चीनी, तेल, चायपत्ती, कुछ भी हम ले लें, आसमान छू रही है। हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि जनता के लिए इस सरकार पर दबाव डालें। मुझे खेद है केंद्र सरकार का एक भी नुमाइंदा ऐसा नहीं है जिसने जनता के आंसू पहुंचने की कोशिश भी की हो। किसी एक प्रमुख राष्ट्र नेता ने इतना मल्लम लगाने की कोशिश की हो कि डरिएगा मत, हम कीमतों को नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे। झूठे मुंह संसद में किसी मंत्री या प्रधानमंत्री ने बोल दिया हो कि देश आज पीड़ा में है, हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि हम दाम कम करेंगे। ये इसलिए हो रहा है साथियों, ये सब लोग
घमंड और अहंकार में राज करने की इनको आदत पड़ गई है। इनको मालूम है दाम कितने बढ़ जाएं, अंत में चुनाव आएगा, वो भाषण देंगे, 80 बनाम 20 की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, लोगों के अंदर एक भावना पैदा कर देंगे और फिर चुनाव में वोट ले लेंगे। लेकिन इस आर्थिक आतंक को, जैसा मोहन प्रकाश जी बोल रहे थे, इस सरकार की अनेक नीतियों की हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो आर्थिक नीति है वो इस देश को खोखला कर रही है। हमारे नौजवानों को बताना पड़ेगा कि किसानों को 2000 रुपए खाते में डालकर लाखों करोड़ की जेब पर डकैती डाली जा रही है। आज के इनकी सरकार ने कुछ छोड़ा नहीं है। हवाई अड्डा हो, रेलवे लाइन हो, बीमा कंपनी हो, तेल कंपनी हो, कुछ भी हो, उस सबको बेचने में लगे हुए हैं। और बेच के वो जो आमदनी आ रही है वो किसकी जेब में जा रही है? अगर मुफ्त का राशन बांट दें, मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा, लेकिन संपत्तियां बेचकर सीमित लोगों तक, चंद लोगों तक उसकी आमदनी की जो पैसा है वहां तक पहुंच रहा है। ये अर्थव्यवस्था जो हो रही है, इतने बड़े देश में जहां 130 करोड़ लोग रहते हैं, 2/3 लोग किसानी पर निर्भर करते हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, उसके दौरान हर बड़े देश ने सीधा लोगों को पैसा दिया था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, केंद्र की वित्त मंत्री महोदय ने एक घोषणा करी थी लॉकडाउन के दौरान कि हम 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज देंगे। आप में से किसी ने उस 20 लाख करोड़ का एक नया पैसा देखा है? 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा करी, वो पैसा कहां गया किसी को मालूम नहीं है। घोषणाओं में, भाषण में, विज्ञापन में, इश्तिहार में, टेलीविजन में, अखबार में, व्हाट्सएप में, मोबाइल में प्रचार, दुष्प्रचार, विरोधियों को आलोचना करना, कोसना। ये पहली सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजों को राज्यसभा में भेजा है। ये पहली सरकार है जिसने चीफ जस्टिस जैसे लोगों को राज्यपाल बनाया है, पॉलिटिकल पोस्ट दी है। देश में ऐसा माहौल बना है साथियों जिसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से लड़ना पड़ेगा। मुझे खुशी है गोविंद डोटासरा जी ने दौरे शुरू करे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस अभियान के साथ साथ हमें ध्यान देना चाहिए, हमारी जो मेंबरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उसमें भी हमको गति लानी पड़ेगी। हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, एहसास दिलाना पड़ेगा। धरना हो, प्रदर्शन हो, ये सांकेतिक होते हैं, लेकिन जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। इस पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं कि जब उनकी पोल खुलेगी तो बार बार ये ध्रुवीकरण का जो नारा देते हैं, लोगों को बहकाने का नारा देते हैं, ये कभी न कभी नकाब उतरेगा, उतरना चालू हो गया है। लेकिन हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा। आज हमारे घरों के अंदर आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पेट्रोल पंप पे अपने स्कूटर मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डलवाता है, उसको पीड़ा नहीं होती होगी? मन में उसको लगता होगा मैं अपने बच्चों को कैसे पाल सकूंगा? जिस व्यक्ति की तनख्वाह 10,000 15 रुपए महीने की है, वो अपने 2 बच्चों के स्कूल की फीस भी देगा, उनके ड्रेस भी खरीदेगा, राशन भी चलाएगा, रसोई भी चलाएगा। वो पीड़ा में है, वो दुख में है, उसका दामन हमको पकड़ के रखना है, उसका हाथ हमें पकड़ के रखना है। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी क्या है? इस देश में जो विचारधाराएं फैल रही हैं, उसका मुकाबला करने के लिए संपूर्ण भारत में अगर कोई विचारधारा है तो कांग्रेस की विचारधारा है। उस विचारधारा को और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, लगातार राजनीति में चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन विचारधारा को मजबूत करने के लिए हमें कार्यकर्ताओं को जोड़ना पड़ेगा। और आप सबसे मैं आग्रह करूंगा, पिछले 7-8 दिन से जो अभियान चला, आज हम राजधानी में अभियान कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्द दिल्ली के अंदर भी हम इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे। संसद के अंदर भी हम लोगों ने आवाज को उठाया है, धरने भी दिए जनता मंदिर में। और ये लोग जो शौर्य वीरता की बात करते हैं, भारत माता के नाम पर वोट देना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार से, भारत की सेना में 1,22,000 पद खाली पड़े हैं, 2.5 साल से भर्ती नहीं हुई सेना की, कौन जवाब देगा? जवाबदेही सरकार ने बंद कर दी है। इन लोगों को लगता है कि वोट लेते रहो और जनता हमें वोट देती रहेगी। ये समय बदलेगा और आप लोगों की मेहनत के कारण बदलेगा। मैं आप लोगों को घबरा देना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि इस प्रकार के आयोजन हम करते रहेंगे और जहां जहां भी हम लोगों को पार्टी का आदेश मिलेगा वहां जाकर आप लोगों की मदद करेंगे। मैं एक बार पूरे डोटासरा जी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रताप सिंह जी जो जिला अध्यक्ष हैं,
दोनों अध्यक्षों को, सभी साथियों को बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस आयोजन को किया। इस संदेश को पूरे प्रदेश से फैलाएं, ये मेरी आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बेखौफ होके घूम रही महंगाई गली गली में, ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसे ना दया है, ना हया है, ना शर्म है। ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसे ना दया है, ना हया है, ना शर्म है। गरीब हो रहा लहू लुहान भूख की ठोकरों से, और प्रधानमंत्री जी आलीशान महल बना रहे अपने लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज सुबह जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पे थे, तब मीडिया के साथियों से जब बातें हो रही थी, सरकार बनने के बाद में आपके नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ में एक लंबी श्रृंखला के तौर पे जो आपने आंदोलन किया, उन्होंने कहा कि लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो ये संघर्ष ही करते रहेंगे। आपने संघर्ष पर्याय बना दिया। इस महंगाई के खिलाफ जो बिगुल बजाया है, इसमें मीडिया के साथियों का एक बड़ा सहयोग है। मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करना चाहूंगा। वो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे जहां लेखनी की धार हो, उस पे चाहे बोलने पे, वो महंगाई को मुख्यता से रख रहे हैं और आपके द्वारा किए गए लगातार आंदोलनों को लंबी श्रृंखला के तौर पे लिख रहे हैं। आपकी अगुवाई में हमें और जज्बा और जोश मिलता है। ये लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और आपके नेतृत्व में, जब तक इस महंगाई मुक्त भारत ना बना देंगे। मैं एक नारा दूंगा आप सबके बीच में, हम क्या चाहते, तो आप बोलेंगे महंगाई से मुक्ति। हम क्या चाहते, आप बोलेंगे महंगाई से मुक्ति। अरे हम क्या चाहते, अरे हम क्या चाहते, अरे हम क्या चाहते। अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करूंगा प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद जी डोटासरा साहब को, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें और आपके नेतृत्व में आवाज को मखर करते रहें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित इस महंगाई के खिलाफ महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सचिन पायलट जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर चंद्रभान जी, सम्माननीय मंत्री और निवर्तमान जिलाध्यक्ष प्रताप खाचरियावास जी, मंच के ऊपर मौजूद तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, मंत्री साहिबान, विधायक साहिबान, बोर्ड कॉरपोरेशन के अध्यक्षगण, सामने विराज रहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, चारों अग्रणी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, मीडिया के मेरे साथियों, सबसे पहले मैं सम्मानित मंच का और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी यहां पर इस महंगाई मुक्त भारत अभियान के इस कार्यक्रम में पधारे हैं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मोहन प्रकाश जी के, सचिन पायलट जी के, प्रताप जी के या तमाम जितने भी नेता यहां से बोले हैं, उनके बोलने के बाद में मैं कोई ज्यादा औपचारिकता निभाऊं या लंबा भाषण दूं, ये प्रासंगिक नहीं है। सबने अपनी अपनी बात कही है, लेकिन ये जो आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं कि केंद्र की मोदी सरकार, जिसने 2014 में हमारे देश के लोगों से एक वादा किया था कि हम लोग महंगाई को कम करेंगे, जो यूपीए सरकार के समय महंगाई बढ़ गई। वहां पर कई बाबा भी आए थे, कई समाज सेवी भी आए थे, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे बाबा रामदेव हो। उन तमाम लोगों ने विभिन्न मंचों के ऊपर यूपीए सरकार को महंगाई कम नहीं करने के लिए कोसने का काम किया था। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनके तमाम बयान, उनकी बाइट समय समय पर आप सुनते रहते हैं। किसी ने कहा था कि मोदी जी को केंद्र में सत्ता में, देश में प्रधानमंत्री के रूप में जिताइए,
35 रुपए किलो डीजल, 35 रुपए लीटर डीजल हो जाएगा। किसी ने कहा था 50 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, खाद्य वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, कपड़ा, छत, मकान, सीमेंट, लोहा, ये सारी चीजें कम होंगी और इस महंगाई कम होने के कारण से देश में खुशहाली आएगी, गरीब आराम से 2 वक्त की रोटी खा सकेगा, उसको छत मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? 5 साल में कोई हिसाब नहीं, 70 साल का हिसाब मांगने वाले लोगों ने दिया। सेना के शौर्य के पीछे छुप करके दोबारा सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद में एक तरीके से दोबारा आने के बाद में उन्होंने जनता के मुद्दों से मुंह मोड़ने का काम इस एनडीए सरकार ने कर लिया। आप देखिए, मैं 3-4 मुद्दे जिनमें आप बेरोजगारों को रोजगार देने का मुद्दा हो, चाहे किसानों की आमदनी दुगुनी करने का मुद्दा हो, चाहे महंगाई कम करने का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार समाप्त करने का मुद्दा हो, इनमें से एक मुद्दे के ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री और हमारी केंद्र की सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज जो डीजल और पेट्रोल के नाम से, महंगाई के नाम से पूरे देश में हमारी यूपीए सरकार को बदनाम करने का काम किया, और आज जब हम देखते हैं कि किसानों के साथ में जिस प्रकार का कुठाराघात हुआ, जिस प्रकार खून के आंसू रुलाए, और जो उसकी आमदनी दोगुनी करने की बात करने वाले लोग, आज आमदनी भी आधी रह गई और महंगाई दुगुनी नहीं बल्कि 10 गुनी बढ़कर के हो गई। आज किसान अगर खाद का कट्टा लेने जाता है, जो 1200 रुपए का कट्टा था, वो 1350 रुपए का कट्टा इन्हीं दिनों में हो गया। 1 करोड़ 20 लाख टन डीएपी खाद खरीद होती है, 3600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार 62 करोड़ किसानों के ऊपर देश के अंदर पड़ता है। अकेली खाद की बात करना चाहता हूं, पेट्रोल और डीजल इन 15 दिनों के अंदर 13 बार बढ़ गए। और यही मोदी सरकार जो 5 जो स्टेट के चुनाव थे, उस वक्त पेट्रोल और डीजल को एक तरीके से बंद कर दिया था कि ये बढ़े ही नहीं, और हम चुनाव जीत लें, और जीतने के बाद में अब आज 9-10 रुपए जिस प्रकार से बढ़ाने का काम किया है आज यूपीए सरकार से, और अगर हम आज की हमारी एनडीए सरकार से तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि अगर यूपीए सरकार में जो पेट्रोल 71 रुपए, 71.5 रुपए था, वो आज जो यूपीए सरकार के समय 55 रुपए 50 पैसे था, वो आज हमारे यहाँ 71 रुपए जो पैसे है, आज की स्थिति ये हो गई 100 के पार पेट्रोल पहुंच गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज दिल्ली में देख लीजिए आप, आज दिल्ली के अंदर 105 रुपए से भी ज्यादा पेट्रोल है और 95 रुपए से भी ज्यादा डीजल है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक्साइज ड्यूटी हमारे समय में 3 रुपए 46 पैसे डीजल पे थी, 18 रुपए 34 पैसे आज वो एक्साइज ड्यूटी हमारी डीजल की हो गई। जो पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी 2014 में हमारी यूपीए सरकार के समय 9 रुपए थी, वो 18 रुपए से कहीं ज्यादा हो गई, यानी 203% आप पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी और 531% डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का काम इस एनडीए की मोदी सरकार ने किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थितियां बनी हैं, आज आप देख लीजिए लोहे का क्या भाव है, सीमेंट का क्या भाव है, जो 32 रुपए 30 रुपए 32 रुपए 35 रुपए लोहे के सिरिये का भाव होता था, आज वो स्टील का भाव 70 रुपए 76 रुपए 75 रुपए के लगभग पहुंच गया है। जो सीमेंट 200-225 रुपए थी, वो 350 रुपए तक पहुंच गई है। मकान जिसने चालू कर दिया, वो बीच का बीच में रह गया है। गरीब को छत नहीं मिल रही है और पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को अनाज नहीं है। जो खाद्य तेल के भाव जो जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, इन 6 महीनों के अंदर 30% राशि महंगाई की बढ़ोतरी खाद्य तेलों के अंदर हो गई। आज हर व्यक्ति इस महंगाई की मार से पीड़ित है, लेकिन जो स्थितियां बनी है उसमें अगर कोई विरोध इस केंद्र की सरकार का कर रहा है
तो वो केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो केवल मोदी से डरे हुए हैं। या तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए गठजोड़ कर रखा है, या मोदी नाराज हो जाएगा तो ईडी का छापा पड़ जाएगा, सीबीआई का छापा पड़ जाएगा, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, सीबीआई वाले आ जाएंगे। उससे डर करके कोई भी देश में जहां भी क्षेत्रीय दलों की सरकार है, कांग्रेस के अलावा आप देख सकते हो कि कुछ भी महंगाई के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे। ये इसलिए आज जो स्थितियां बनी है उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ज्यादा जिम्मेदारी बन गई है। आप समझ सकते हैं कि जो स्थितियां बनी हुई है, जो भी नेता मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है या मोदी के सरकार के खिलाफ बोलता है, उसके यहाँ इनकम टैक्स आ जाता है, ईडी आ जाती है, सीबीआई आ जाती है। और जहां भी चुनाव होते हैं 12 महीने पहले ये मोदी जी अपने तामझाम लेकर के और धन बल का दुरुपयोग करके, सत्ता बल का दुरुपयोग करके वहां पर जाकर के और चुनाव जीतने के अभियान में लग जाते हैं। इनको देश के मुद्दों, देश के जनता के मुद्दों के ऊपर कोई सरोकार नहीं। आज राजस्थान में आप देख लीजिए, जितने भारतीय जनता पार्टी के इकाई ने, यहाँ की प्रदेश की इकाई ने जितने हमारी सरकार के खिलाफ किसी भी मुद्दे को लेकर के धरने नहीं किए, उससे ज्यादा जनता के मुद्दों के ऊपर केंद्र की इस नाकामी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने, हमने धरने और प्रदर्शन किए हैं। इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ में खड़ी रहती है, जनता के मुद्दों के साथ में खड़ी रहती है, और जहां भी जरूरत होती है केंद्र की सरकार को ये बताने की चेष्टा करती है कि आप इस जनता के वोट के कारण से बने हो, जनता के वोट से बने हुए आप चंद उद्योगपति मित्रों के, उनके वजीर बनकर के बैठ के, ये चलने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने जब भी एआईसीसी निर्देश आते हैं तब हम लोग इसको, अभियान को और गति देते हैं, लेकिन अब हमको आगे आने वाले समय में किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, सीमेंट की बात हो, स्टील की बात हो, कपड़े की बात हो, तमाम मुद्दों के ऊपर जो महंगाई बढ़ी हुई है, उन मुद्दों के ऊपर हमको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर के हमारे लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके साथ अनजस्टिस हो रहा है। आपको अगर कोई न्याय दिलाने का काम करेगा तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता कहेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा जनता के साथ में खड़ा रहता है, कंधे से कंधे मिला करके उसकी समस्याओं को आवाज देने का काम करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनके कान में जूं नहीं रहेगी जब तक हम लोग आक्रामक तरीके से इनके खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक इनके कान में जूं नहीं रहेगी। आज राजस्थान में 25 में से 25 सांसद देने के बाद में मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, 1 रुपए का काम बता दीजिए, ये एक योजना बता दीजिए, एक प्रोजेक्ट इस राजस्थान के विकास के लिए लाया हुआ इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बता दीजिए। एक दिन इन्होंने अगर मोदी के खिलाफ या मोदी के साथ मिलकर के एक फोटो बता दीजिए कि 25 में से 25 सांसदों ने अगर कोई मुद्दे उठाए हों जनता के राजस्थान में, कहीं पानी की बात हो या कोई दूसरी चीजों की बात हो, विकास की बात हो, अगर कहीं भी की हो तो आप बता दीजिए। कल परसों में पढ़ रहा था, शायद कल या परसों में, देश के प्रधानमंत्री ने हमारे एमपी के साथ बैठक की। अगर वो बैठक इस जनता के लिए होती, जनता के मुद्दों को सुलझाने के लिए होती, इस महंगाई को कम करने के लिए होती, तो मैं समझता कि देश के प्रधानमंत्री में कहीं न कहीं नैतिकता बची है। देश का प्रधानमंत्री इस महंगाई को कम करने के बारे में कम नहीं कर रहा है, लेकिन सोच रहा है। लेकिन उन्होंने कहा, जैसे किरोड़ी लाल मीणा जी जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार के खिलाफ एक भड़काने का काम कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अच्छा नहीं कर रही है, इसके लिए किरोड़ी जी का धन्यवाद। और आप सब लोग इसी तरीके से कीजिए। उन्होंने एक शब्द ये नहीं कहा कि राजस्थान के 25 में से 25 सांसदों तुम जाकर के ये कहो कि मैंने इस केंद्र के बजट में ये पैसा दिया राजस्थान के लिए, ये पानी का प्रोजेक्ट दिया है। एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला और केवल ये कहते रहे कि आप तो माहौल बनाइए। और एक
कल दोबारा चुनाव जीतने के लिए ये जो जिस प्रकार का एक हथियार लेकर के आए हैं उसको मैं बताना चाहता हूं। आपने आज के अखबारों में भी देखा होगा, आप सब लोग मीडिया के माध्यम से देखते रहते हो, एक केसरिया भगवा टोपी देश का प्रधानमंत्री पहन रहा है। देश का प्रधानमंत्री टोपी पहन के कह रहा है ये सारे के सारे लोग इस प्रकार की टोपी पहन लीजिए, इस हिंदुस्तान का उद्धार हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा और देश में विकास की गंगा बह जाएगी। इससे बड़ी शर्म की बात कोई देश में हो नहीं सकती कि इस प्रकार का देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार के नोटंकी ला करके धर्म के आधार के ऊपर भाई को भाई के बांटने की साजिश रच रहा है। ये दंगे करवाने वाले लोग हैं। ये अब भगवा टोपी पहन करके भगवा को अपने आप का ब्रांड एम्बेसडर बता करके हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में खाई पैदा करने की साजिश से रच रहे हैं। इसलिए हमको सावधान रहना पड़ेगा, जनता को उसको मुद्दों के बारे में बताना पड़ेगा कि ये मुद्दा नहीं है कि टोपी कौन किस कलर की पहने। मुद्दा ये है मोदी जी कि देश का गरीब आत्महत्याएं कर रहा है, उसके पास में 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके लिए रहने के लिए छत नहीं है। ये मुद्दे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। बेरोजगार, अभी सचिन पायलट जी ने कहा कि सेना में भर्ती नहीं हो रही है। आप बताइए रेलवे में भर्ती हो रही है क्या? सेना में भी नहीं हो रही है, रेलवे में भर्ती नहीं हो रही है, बैंकों में भर्ती नहीं हो रही है, एसएससी की एग्जाम नहीं हो रही है। आप देखिए केंद्र की जितने भी विभाग हैं उनमें एक में बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। किसान की आमदनी आधी कर दी, किसान के ऊपर बोझ लादने का काम कर रहे हैं। दवाई जो हमारी सरकार तो दवाई फ्री दे रही है और इन्होंने 1 अप्रैल से जो 800 दवाइयां हैं उनके ऊपर 10.76% टैक्स बढ़ा करके 10,000 करोड़ का भार इस राजस्थान के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर बढ़ाने का काम इन्होंने अपने हाथ में लिया है। इनको महंगाई कम करनी चाहिए। एक तरफ हम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ला करके उसमें 10 लाख रुपए तक पूरे परिवार को फ्री इलाज की बात कर रहे हैं, 5 लाख रुपए एक्सीडेंट में अगर कोई मौत होगी उसके लिए बात कर रहे हैं, और एक तरफ दवाइयों के ऊपर जो राजस्थान की सरकार फ्री दे रही है उसमें भी पूरे देश में दवाइयों पे टैक्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे पीएफ खाते के टैक्स की बात हो, चाहे आधार बैंक लिंक करने की बात हो, कार खरीदना तो दूबर हो गया और टीवी, एसी, फ्रिज जो आम आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनके भी भाव बढ़ा करके आसमान पे पहुंचा दिए। इसलिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। माननीय मंत्री महोदय, कई मंत्रियों को हमने कहा कि भाषण दीजिए, आंगली हिलाने लग गए। ये आंगली हिलाने का समय नहीं है। ये राजस्थान की सरकार ये कांग्रेस की बनी हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आधार पे बनी है। जब जिसको मौका मिले यहाँ मंच से भी बोलिए, गांव में बोलिए, गली में बोलिए, सड़कों पे बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। क्या बात है, ये जोश होना चाहिए। आम आदमी पिस रहा है, आदमी आत्महत्या कर रहे हैं गरीब, और हम अगर हम उंगली हलाएंगे तो हम हमारी जिम्मेदारी से भागने की चेष्टा करेंगे। इसलिए जिम्मेदारी से भागने की आवश्यकता नहीं है। जहां 100 बुलाए वहां 500 लेकर के आओगे तब तो मानेंगे कि आप लोग और हम लोग, कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में इस मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। जब 2023 में दोबारा सरकार लाने की बात कर रहे हैं, 2024 में जब हम मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं, और आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई देश में है तो महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, किसान तड़प रहा है, ये भी मुद्दे हैं। इन मुद्दों के ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी, हमको मुखर होनी पड़ेगी, और ये ऐसा समय लाना पड़ेगा कि लोग ये कहें कि मेरे को बोलने का मौका कैसे नहीं दिया, मैं मेरी बात कहता, तब जा करके हम इस देश में इस मोदी राज को हटाने में कामयाब होंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप सब लोग कांग्रेस का कार्यकर्ता आए, नेता आए, धन्यवाद, लेकिन और ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता है। गांव ढाणी में, गली में, वार्ड में, मोहल्ले में जाकर के अगर हम जहां भी जाएं, अगर इस महंगाई को हटाने के लिए महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत हमको सबको बोलना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, और हमको मुखर होकर के इस मोदी सरकार के, कोई टैक्स वेक्स का छापा नहीं पड़ रहा है, कोई मोदी सब पे छापा नहीं डाल रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं आरएसएस के खिलाफ, बोलता रहूंगा,
कभी आरएसएस के लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, भाजपा के लोग चुनाव लड़ते हैं। आरएसएस के लोग भाजपा के चुनाव की सरकार बनने के बाद में पटे के पीछे ये इस प्रकार का देश में माहौल जमना करने का काम करते हैं, देश में शासन करने की कुचेष्टा करते हैं। अगर अब भी हम नहीं बोलेंगे तो फिर हम कभी नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, जब तक एक सांस है, जब तक इस खून का एक बूंद का कतरा भी हमारे शरीर में है, अगर हमने इस मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष नहीं किया, हमने लड़ाई नहीं लड़ी, तो ये देश का इतिहास, देश के नौजवान और आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे इंकलाब जिंदाबाद। कार्यकर्ता दूर दराज तक लेके जाएंगे। फिर एक बार बुलंद करेंगे नारा, अरे हम क्या चाहते, महंगाई से मुक्ति। अरे हम क्या चाहते, अरे हम क्या चाहते, अरे हम क्या चाहते। सब दूर दराज से पधारे, आपका आभार, धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, पायलट साहब, तमाम मंचासीन नेताओं का आभार जो आप सबने हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। जय हिंद। नेता मोहन प्रकाश जी आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मोहन प्रकाश जी। भारत की धन्यवाद। आज कांग्रेस के तत्वाधान में आयोजित इस महंगाई को लेकर सरकार ने जो पहले वादे किए थे विपक्ष में रहते हुए, सत्ता बनने के बाद उन्होंने ऐसी खुली छूट दी है कि महंगाई आसमान छू रही है। ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां लोग पीड़ित ना हो। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री, हर चीज की महंगाई आसमान छू रही है। और मुझे दुख इस बात का है कि केंद्र की सरकार महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का साहस भी नहीं कर रही है। हम लोगों ने देश भर में, संसद के अंदर, संसद के बाहर और आज जयपुर के अंदर धरना किया, प्रदर्शन किया कि सरकार की जो कुंभकर्ण की नींद है वो खुल जाए। सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है, फौज में भर्तियां नहीं निकाल रही है, सरकार की संपत्तियों को कौड़े के दाम बेच रही है, और गरीब जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका है, किसान वर्ग है, उस पर इस प्रकार का बोझ डाल दिया गया कि लोग गरीबी में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। इस केंद्र सरकार को आज के धरने के माध्यम से हम चेतावनी दे रहे हैं कि दामों को कम करिएगा, बहाने मत मारिएगा। सरकार बनी है जनता के विश्वास के साथ। भाजपा की सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार दामों को कम करे। और आज का जो हमने धरना दिया है, पूरे प्रदेश में ब्लॉक जिला पर में धरना दिया, लेकिन जयपुर राजधानी है, यहाँ पर सब लोगों ने इस बात का आह्वान किया कि बिना समय गवाए केंद्र की सरकार को महंगाई कम करने के लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट। दिलीप जी, दिलीप जी, दिलीप जी। वंदे वंदे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्या किसान की आमदनी दुगुनी हो जाएगी? क्या देश का विकास हो जाएगा? राजस्थान में 25 में से 25 सांसद देने के बाद में भी राजस्थान की जनता को एक फूटी कोड़ी केंद्र से नहीं मिला। तो ऐसे में हम लोग गांव ढाणी में, खेत खलियान में, वार्ड में, सब जगह जाएंगे और इस मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करके रहेंगे और महंगाई मुक्त भारत अभियान को सफल बनाएंगे। हम तुम्हारे साथ
देखिए, महंगाई इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। 2014 में जब यूपीए सरकार थी केंद्र में, तब इस देश के भाजपा ने, एनडीए ने नरेंद्र मोदी जी को उम्मीदवार बनाया था और नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा ने और एनडीए ने ये देश के लोगों से वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, किसान की आमदनी को दुगुना करेंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को 1 साल में नौकरियां देंगे, देश का विकास करेंगे, देश की आर्थिक नीति, विदेश नीति को ठीक करने का काम करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं कि जो डीजल, पेट्रोल, स्टील, सीमेंट, इनमें जो लूट चल रही है, देश के लोगों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। आप देखिए कि जो 32 रुपए लोहे का सिरिया होता था वो आज 80 रुपए है। जो डीजल पेट्रोल 50 रुपए होता था, 70 रुपए होता था, आज 100 के पार हो रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव यूपीए सरकार के समय से कम है। खाद का पैसा बढ़ रहा है, खाद का कट्टा का पैसा बढ़ रहा है। तमाम चीजों के ऊपर महंगाई डाका मार रही है और उसके बावजूद भी देश का प्रधानमंत्री इस भाजपा के लोगों को जो केसरिया या भगवा टोपी पहना करके इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की एक तरीके से संकेत दे रहा है। महंगाई कम करने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री राजस्थान के 25 सांसदों से मिलकर के ये कहता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की चेष्टा करो और वहां पर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करो। मैं समझता हूं कि इससे देश का भला नहीं होने वाला है। हम 36 कौमों के लोग रहने वाले यहाँ लोग हैं और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ में रहें। महंगाई केंद्र की सरकार कम करे, यहाँ पर किसानों की आमदनी ठीक हो, दुगुनी हो, तिगुनी हो, इसके लिए कोई चेष्टा करे। 25 में से 25 सांसद राज्य के लिए कोई प्रोजेक्ट लेकर के आए, अच्छा बजट लेकर के आए, वो बातें तो हो नहीं रही हैं। और कभी तो धर्म के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे, कभी जो है वो भगवान टोपी के नाम पे, इस तरह की राजनीति मैं समझता हूँ देश के लिए खतरनाक है। इन लोगों को समझना पड़ेगा। एक कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ऐसी पार्टी है जो इस देश के प्रधानमंत्री से और एनडीए सरकार से डरती नहीं है। हम उनके सिपाही हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग राजस्थान में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाएंगे और महंगाई मुक्त भारत सफल बनाएंगे। 2023 में पुनः कांग्रेस की राजस्थान में सरकार लाएंगे और 2024 में केंद्र से मोदी सरकार जो महंगाई का पर्याय बन चुके हैं उनका सुपड़ा साफ। भाई सरकार में मंत्री होते हैं तो मंत्रियों से ही शुरुआत होती है। मंत्री का एक रुतबा होता है और जब मंत्री मुखर होकर के महंगाई के खिलाफ, केंद्र की गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा तो आम कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आवाज में आवाज मिलाने का काम करेगा और 2023 में पुनः राजस्थान में सरकार लाएंगे और 2024 में केंद्र से मोदी सरकार का सुपड़ा साफ। धन्यवाद। आज तो कांग्रेस महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। अभी आप सुन रहे थे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को। कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान जारी है। तो सिविल लाइन फाटक के पास ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। सिविल लाइंस फाटक के पास ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री, विधायक और कई पदाधिकारी इसमें शामिल थे। तो कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान जारी है।